ओंकारेश्वर वीआईपी टिकट के नाम पर ठगी करने वाले कुछ कर्मचारियों को मंदिर ट्रस्ट से किया बाहर। श्रद्धालु दर्शन व्यवस्था को लेकर परेशान। ओंकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में बिगड़ी ज्योतिर्लिंग दर्शन व्यवस्था को लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर एवं श्रीजी मंदिर प्रशासन ने दिखाए तीखे तेवर। वीआईपी टिकट के नाम पर ठगी करने वाले कुछ कर्मचारियों को मंदिर ट्रस्ट से किया बाहर। व्यवस्था दुरुस्त करने का किया दावा। इस संबंध में प्रबंध ट्रस्टी राव पुष्पेंद्र सिंह से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पिछले कई समय से ज्योतिर्लिंग दर्शन व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी थी, लेकिन अब श्रद्धालुओं को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। जो भी दोषी पाया गया है उसके खिलाफ मंदिर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। देश की धड़कन न्यूज़ के लिए मानदाता विधानसभा क्षेत्र संवाददाता चंद्रशेखर चंचल चौहान की खास रिपोर्ट। प्राइवेट कॉलेज थे पहले, तो ये सुनाई उस समय की है, बाहर गया उस समय का। हाँ, पानी ये मिनट ₹300 से अधिक भुगतान न करें। अधिक सहायता के लिए बंद करें। धन्यवाद। ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। 12 ज्योतिर्लिंगों में चतुर्ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है, जिनकी तपस्या से मानधाता की तपस्या से प्रकट हुए हैं। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौती तमीशम गिरीशम। 2025 जा रहा है, इसका आगमन हो रहा है। हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के यहाँ ब्राह्मण देवता पुजारीगण ये जनता से आह्वान करते हैं कि नूतन वर्ष जो गया हमारा आ रहा है, इसको हम नर्मदा स्नान करें, भगवान ओंकारेश्वर का जलाभिषेक करें और हमारे जो अगला नूतन वर्ष आ रहा 2026 वो हम शुभकामनाओं समृद्धि से परिपूर्ण हो, ये हम कामना करते हैं। 2025 जो गया है उसके लिए बाबा ओंकारेश्वर को धन्यवाद दें, ताकि जो हमारा 2025 बीता है वो सुख शांति से बीता, आगमन हो रहा है वो भी हमारा सुख संपत्ति और खुशहाली से बीते। यही कामना ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से करते हैं, ताकि जनता आए, लाखों की संख्या में आए, हजारों की संख्या में आए, वो नर्मदा स्नान करें, भगवान ओंकारेश्वर का जलाभिषेक करें। जिस प्रकार हम बोलते हैं आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीन तापों को हरण करने वाले भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगमान विराजमान है, उनको नर्मदा स्नान करके भगवान ओंकारेश्वर को नूतन वर्ष में जल चढ़ाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को धन्य करें।
ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कामदम मोक्षदम को देने वाले हैं, हर कामना को पूर्ण करने वाले हैं। और अंतिम समय में बोले प्रभु मुझे शरणागत करो, मुझे मोक्ष दो, उसके लिए भगवान ओंकारेश्वर उसके लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे भगवान ओंकारेश्वर से हम कामना करते हैं सारी जनता को आकर के। सोमवार दिन बाबा का विशेष कहा गया है, भोले बाबा का दिन है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, एकादशी, इन तिथियों को आकर के नर्मदा स्नान करें और भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करें। ओमकार की परिक्रमा करें और नाना प्रकार के अपने जो विघ्न है, नाना प्रकार के तापों को जो आदमी सहन कर रहा है उसको सहन करने की क्षमता दे बाबा, और हमारे जीवन को कृतार्थ करें। नूतन वर्ष की शुभकामनाओं के साथ यही भगवान ओंकारेश्वर से कामना करते हैं। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। पहले से करी है, वहाँ का जो व्यवस्था खराब थी उसको भी मैंने सुधार किया है। दूसरा मंदिर का भी, यहाँ का भी व्यवस्था खराब है। यहाँ का भी कुछ पंडित कल टिकट पकड़े हैं, तो इनको सबको मैं प्रतिबंधित माननीय कलेक्टर महोदय से कलेक्टर साहब से इस बात पर चर्चा करूँगा। साहब यहाँ से जितने पंडित हैं पंडे हैं इनको प्रतिबंधित किया जाए ताकि यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, काफ़ी देर लाइन में लगते हैं, दर्शन करने में विलम्ब होता है, परेशान होते हैं, इसके लिए क्या उपाय करेंगे? अभी थोड़ा समय लगेगा उसमें, क्योंकि अभी मेरे को समझना है कि ये कितनी लाइनें चल रही है। अब वो तो क्या है, अब एक तो अपने यहाँ जगह का अभाव है और जगह नहीं होने के कारण अपने को लाइनें लग रही है, पर वो धीरे धीरे सुधार होगा। जब तक सुधार कैसा, जैसे ये टिकटों का कार्यक्रम चल रहा है, एक था टिकट भी फर्जी तरीके से चल रहे हैं, उनको भी सुधार करना बहुत ज़रूरी है। ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, तो इन पे थोड़ा लगाम कसना बहुत ज़रूरी है। दर्शन करने में लोग असहिष्णुता महसूस करते हैं, लोगों को धक्के मार के तत्काल भगाया जाता है, ये अभद्र व्यवहार किया जाता है कर्मचारी को। वो गलत है। मैं वही देख रहा हूँ मैं भी, और मैंने वार्निंग भी दे रखी है कि आप ऐसा किसी को धक्का नहीं मारना और उनसे सभ्यता से बात करके उनको समझाना चाहिए कि साहब दर्शनार्थी जितने भी प्रेम से बताएंगे वो समझेंगे। क्यों कि एक तो वहाँ गर्भगृह में जगह कम है, दूसरा यात्री आके बैठ जाता है, फिर पीछे वाला चिल्लाता है, तो वो थोड़ा माहौल ख़राब हो जाता है, इसलिए थोड़ा उनको हटाना पड़ता है। नववर्ष को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं ओंकारेश्वर में? लगातार क्राउड बढ़ता जा रहा है। हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी हमारे भारत में अध्यात्म बढ़ता जा रहा है, और अभी नववर्ष पे भी लोग जहाँ पहले नववर्ष मनाने के लिए बाहर जाते थे घूमने के लिए, अभी हम देख रहे हैं मंदिरों की ओर रुख कर रहे हैं। तो हमारे ज्योतिर्लिंग में जो हमारी संपूर्ण सनातन की आस्था का केंद्र है, वहाँ पर भी हर वर्ष की तरह इस साल भी बहुत क्राउड आने की संभावना है, और लास्ट वर्ष की तुलना में क्राउड बढ़ने की संभावना भी है। तो इसको मद्देनज़र हमारी नगर पालिका, हमारे ट्रस्ट ओंकारेश्वर के और पुलिस प्रशासन के माध्यम से अच्छी व्यवस्था रहे, इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। लगातार होमगार्ड की टीम के द्वारा वहाँ पर कार्य किया जा रहा है। वहाँ नई जेटीज भी बनाई गई हैं, जहाँ पर 3 नए कुंड भी बने हैं जो कि सेफ हैं स्नान के लिए। आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को भी यह अपील की जाएगी, कृपया करके वहाँ पर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। ओमकारेश्वर में बहुत जगहों पर स्नान के लिए जगहें उपयुक्त नहीं हैं, वहाँ पर बहुत अधिक गहराई है। कृपया करके शासन के निर्देशों का पालन करें। वहाँ जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, वहाँ होमगार्ड्स के द्वारा जो बताया जाता है, कृपया उसका पालन करें।